हेलो स्टूडेंट, आज मैं लाया हूँ आपके लिए मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। सब के सब एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैथ के 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक व्यक्ति 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिससे कुछ यात्रा हवाई जहाज़ के द्वारा और कुछ यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से करता है तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता है और अपने गंतव्य तक 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई दूरी कितनी है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से सुनो। ये क्या बोल रहा है कि वे कुछ यात्रा तो रेलगाड़ी से तय करता है और कुछ हवाई जहाज़ से तय करता है। अगर वह पूरी यात्रा को हवाई जहाज़ से तय करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वह रेलगाड़ी की जो तुलना में जो समय लगता है ना, उसका 4/5 हिस्सा बचा लेता है। यहाँ पे देखो, रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 हिस्सा, यानी अगर वह रेलगाड़ी से 5 लगा रहा है तो 4 हिस्सा बचा लेता है। यानी वह कितने हिस्से चलाएगा? फिर वह एक हिस्से टाइम लगाएगा। किस में? हवाई जहाज में। तो बचाया कितना था जो कि ये दिया गया है। अब वह अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है अपने गंतव्य स्थान पर। ये हो गया 1/5। ये 1/5 है। तो यहाँ पे 1 हो गया ये हवाई जहाज का, और 5 है ये हो जाएगा रेलगाड़ी का। ये है टाइम का रेशो। तो आप ध्यान से देखिए कि वह रेलगाड़ी से 4/5 समय बचा लेता है तो एक समय लगाता है। किससे? हवाई जहाज से पूरी यात्रा को चलने में, जो कि रेलगाड़ी से लगाया गया समय 5 है। तो कितना बचा रहा है? ये बचा रहा है 4 समय। 4 समय बचा रहा है टोटल। ठीक है। तो अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है यहाँ पे। अब ये कितने घंटे पहले पहुंच रहा है? एक रेसो बराबर 2 घंटे पहले। तो रेलगाड़ी से कितनी देर में पहुंचेगा? 10 घंटे में पहुंचेगा। ठीक है। यहाँ पे रेलगाड़ी से अगर चलेगा तो यह 10 घंटे में पहुँचेगा, सीधी बात है। तो रेलगाड़ी से इसकी स्पीड क्या आ गई? रेलगाड़ी से स्पीड आ गई, अगर पूरा ही रेलगाड़ी से चलता है तो 480 की स्पीड को 10 से पार करता है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार आ गई। ठीक है। अगर यह हवाई जहाज से तय करता है सबकी सब स्पीड को, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे बचा लेता है। कितनी? अगर वह 2 घंटे बचा लेगा यहाँ पे, पूरी कोई हवाई जहाज से चलता है, यानी 4 घंटे में तो वह हवाई जहाज और रेलगाड़ी दोनों से चलता है। अगर वह पूरा ही अपने हवाई जहाज से चलेगा तो 2 घंटे बचा लेगा, यानी 2 घंटे में हवाई जहाज से तय कर लेगा 480 किलोमीटर की यात्रा वो। तो हवाई जहाज से कितनी हो गई? 240 किलोमीटर प्रति आवर की, और ये भी किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। अब पूछ रहा है रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई दूरी कितनी है। हाँ, अब ये देखो, अब अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे? एलिगेशन लगा देंगे। तो रेलगाड़ी से स्पीड कितनी है? 48। हवाई जहाज से स्पीड कितनी हो गई? 240। ठीक है। तो एवरेज स्पीड 4 घंटे में अगर 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो 1 घंटे में कितनी करेगा? 1 घंटे में करेगा 120। 480/4, तो ये 120 हो जाएगा। और ये यहाँ से इसमें 120 माइनस 48 हो जाएगा 72, और 240 में से 120 यहाँ पे चल जाएगा तो 120। अब ये जो रेशो है ये हो जाता है टाइम का रेशो। कितने टाइम कौन सी चीज़ चली? तो ये हो जाएगा 24 पंजो और 24×2 = 24 73। 5:3 के रेशो में चला तो क्या हो गया? 8 जो कि टोटल टाइम कितना दिया है गिवन? 4 आवर्स। फर्स्ट में ये दिए हुए टोटल टाइम, यहाँ पे 4। तो 1 बराबर 4/8 मतलब 1/2। तो ये पूछ रहा है रेलगाड़ी कितनी चली? ये रेलगाड़ी का टाइम, रेलगाड़ी चली 5/2।
किस स्पीड से? 48 की स्पीड से। तो कितना हो गया? 24 पंजे 120 किलोमीटर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सबसे क्वेश्चन की सबसे अच्छी अप्रोच है इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज का क्वेश्चन में क्या है कि ये एक 45 अंकों वाली एक परीक्षा है, मतलब 45 अंक हैं, मैक्सिमम अंक 45 हैं इस परीक्षा के। मैक्सिमम अंक पूर्णांक होते हैं जो कि, उसमें से कितने प्राप्त होते हैं वो अलग अलग, हर स्टूडेंट की अलग हिसाब है। एक परीक्षा में 3 विद्यार्थियों का माध्य, एवरेज माध्य यानी 38 है, यानी 3 अलग अलग सब्जेक्टों में जो टोटल अंक प्राप्त किए हैं उनका एवरेज 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है। उन नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या हैं, जिसे ने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे पांचों छात्रों के औसत अंक 40 हो गए। अब समझ रहे हो, इसने कहा है कि ये चौथा छात्र है और एक पांचवा छात्र है, इसके नंबर कम हैं इससे, इसके ज़्यादा हैं, इसके कम हैं, तो इसके कितने कम हो सकते हैं? कम से कम कितने कम हो सकते हैं इसके कम से कम कब होंगे एवरेज? जब इसके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा अपन कितने ले सकते हैं? इसके ज़्यादा से ज़्यादा अपन 45 ले सकते हैं, क्योंकि 45 का ही पूर्णांक है। ठीक है, तो ये इसके 45 अपन यहाँ पे जोड़ लेंगे। और ये 3 के एवरेज 38 हैं, तो तीन के हिसाब से कितने होंगे? 8 3 24 को 4 का हासिल की 2, 4 3 3 9 और 2 11, 114 प्लस 45। 4 छात्रों के टोटल अंक तो ये हो गए, और चौथे के कितने हो जाएंगे? एक्स मान लेंगे। ये कितने होने चाहिए जिससे कि पांचों छात्रों का औसत 40 हो? अगर एवरेज 40 है तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 200। ये कितने हो गए? ये हो गया 951 प्लस एक्स। तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, इसमें से 200 में से 159 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 41। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। वह कितनी दूरी पर है? मतलब घर से उसकी ऑफिस कितनी दूरी है? अगर वह फर्स्ट में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और दूसरा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, स्पीड, ये स्पीड का रेशो है। स्पीड का रेशो क्या हो गया? यहाँ से अपन इसको काट देंगे, 6 से 6 7 42, 6 6 36। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशो है यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम का जो रेशो हो जाएगा ना, वो इनवर्स टू हो जाएगा इसके, तो 6 से 7 हो जाएगा इनवर्स। अब ये बोल रहा है 2 मिनट, यहाँ पे तो पहुँच रहा है 2 मिनट पहले, यहाँ पे पहुँचा है 5 मिनट देरी से, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर कोई एक्स टाइम पे पहुँच रहा है, अगर वो 42 से चलता है तो 2 मिनट पहले आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इधर 2 मिनट पहले। अगर ये 36 से जाएगा तो 5 मिनट, तो डिफरेंस कितना होगा इनका होगा 7 मिनट का डिफरेंस, यानी एक रेशो कितना हो जाएगा? 7। तो 6 रेशो कितना हो जाएगा? 42 मिनट। ठीक है, तो ये है कि कुल कितनी दूरी तय करता है। तो स्पीड क्या है? 42 मिनट में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा बंदा, तो मिनट को बदल दो घंटे में, 60 का भाग लग जाएगा, 6 एकम 0, 6 7 42, 7 14 हासिल 1, 7 चौका 28 1 29 बटा 10 बराबर 29.4 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। यदि बढ़ई ए
और बी एक काम को करते हैं तो वे 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। बढ़ई ए बढ़ई बी से 2 गुना तेज है। यदि बढ़ई बी अकेला ही काम करता है तो वह इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब आप परसेंट इस काम को क्या है कि अपन दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट मेथड तो अपन ये परसेंटेज मेथड यूज़ करते हैं अपन फर्स्ट मेथड में। तो क्या करते हैं ए और बी अगर पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है ना, तो काम क्या होता है 100% होता है। तो वह एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 10 दिन में 100% काम कर रहा है, तो एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे 10% काम करेंगे। तो 10 दिन में हो गया 100%। तो ए क्या है बी से 2 गुना है, ए 2 गुना है किससे बी से, ठीक है ये हो गया। तो 3 रेशो हो जाएगा 10% के बराबर। एक रेशो क्या हो जाएगा 10%, 10/3%, जो कि बी एक रेशो काम कर रहा है यानी 10/3%। तो बी इस पूरे काम को अगर अकेला करे तो कितने दिन में करेगा, तो बी 100% काम को 10/3 से करेगा तो 30 दिन में पूरा कर देगा। ये ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा। एक तो इस क्वेश्चन को एक सॉल्व करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है, परसेंटेज मेथड पे जाओ। कब जाओ, जब जो टाइम है 5 और 2 के मल्टीप्लाई में हो, मतलब संख्या 100 से डिवाइडेड, मतलब 100 का भाग लग जाए, जैसे कि 10 हो 20 हो 25 हो 2 हो। अगर 3 7 14 ऐसी संख्या होती है तो फिर अवॉइड करना चाहिए। फिर एलसीएम मेथड की तरफ जाओ। एलसीएम मेथड क्या बोलता है, जैसे कि अपने क्या हुआ है ए और बी टोटल वर्क की तरह एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो ये हो गया अपना टोटल वर्क। यहाँ पे ए है वह बी की तुलना में 2 गुना है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। टोटल वर्क कितना हो गया 30, और बी कितनी एफिशिएंसी से 1 से कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। ये ऑप्शन ए भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची हैं, लेकिन उसे एक साइकिल पर 5% का लाभ हुआ और दूसरी साइकिल पर 20% की हानि हुई। इस लेन देन में हुई उसकी लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो भैया ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से करेंगे, 3 तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आप देख लेना आपको कौन सा तरीका अच्छा लगे। क्वेश्चन तरीका नंबर फर्स्ट, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं उसको 20% का लाभ हो गया, ठीक है 20%, और 20% की हानि हो गई, ठीक है। तो उसको 20 इंटू 20/100, 20% से प्लस 20% चला गया और 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, तो -4% की हानि होगी। ऑप्शन डी आंसर। ये तो इसका पहला तरीका है, फर्स्ट तरीका। अब इसको अपन सेकंड तरीके से इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे। कैसे, 20% का लाभ हुआ, 20% का मतलब समझ रहे हो 1/5, तो क्या जा रहा है 5 से 6, ठीक है। और दूसरी ओर साइकिल पर 20% की हानि हुई, 20% की हानि होती है, ठीक है। यानी उस पर साइकिल पे 20% की हानि होती है और समान मूल्य पर दोनों को बेचा जाता है। ये हो जाएगा 5 से 4, तो कितना हो जाएगा 24 और 25, तो 1 की हानि 25 के रेस्पेक्ट में, ये 4% हानि हो गई। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से समझने के लिए बेसिक स्टूडेंट जिन मतलब बेसिक की डिमांड करते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। भैया बोल रहे हैं कि समान दर पर बेच रहा है, ठीक है समान दर पर बेच रहा है, यानी 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ, 20% किसको बोलते हैं 1/5, तो ये हो गया CP, ये हो गया SP। तो ये अगर पहली वस्तु 5 में खरीदी है और हमने बेच दी 6 में, और दूसरी वस्तु क्या है कि हानि पर बेची है तो 5 में खरीदी है तो 4 में बेची है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करो आप, ये बोल रहा है वस्तु को समान मूल्यों पर बेची गई है, यानी
इनका सेलिंग प्राइस समान है। तो इसको अपन करने के लिए इस पहली संख्या को कर देंगे 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 12। इसको कर देंगे 3 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा ये भी 12। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये 15, इधर हो जाएगा 10। तो दोनों वस्तुओं का टोटल CP कितना हो जाएगा 25, 10 + 15, और दोनों का 12 और 12 24 SP। तो कितना 1 कम किस पे रेस्पेक्ट में 25 के में इंटू 100, तो कितना -4% की हानि। ये भी ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 30,000, 50 तथा 5200 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 7 और 9 बचता है। एक संख्या है जिससे इसको और इसको विभाजित करने पर शेषफल 7 और शेषफल 9 बचता है। भाई किसी संख्या को इससे और इससे विभाजित करने पर शेषफल ये बचता है, सेम है, तो संख्या किससे, यानी वह संख्या उस संख्या को 3043 और 5191 इनमें अगर उस संख्या का भाग देते हैं तो यह संख्या शेषफल 0 देती है, क्योंकि ये यहाँ पे ये शेषफल है, तो संख्या x है, ये x से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। तो हमें क्या है कि इसका मतलब HCF निकलेगा यहाँ पे, और HCF के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो अंतर है ना, इन दोनों का अंतर है वह उसका ही कोई फैक्टर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे इस 5191, इसमें से 3043 घटाएंगे तो ये हो गया 8, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यह 2148 का फैक्टर है। अब हम देखेंगे ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन में सम संख्या है नहीं, तो यहाँ पे ये संख्या 2 से भी जा रही है, 4 से जा रही है, 8 से नहीं जा रही, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 से नहीं जा रहे, तो 4 से जा रही है। तो 4 पंजो 20 बचे 14, 4 तियो 12, 4 संत्यो 28, यानी ये है, तब ये होगा नहीं। अब इसके भी फैक्टर करो, तो यहाँ पे यह संख्या किससे डिविजिबल है, अब 3 से देखेंगे, हाँ 3 से है, यानी 3 एकम 3, 2 बचे, 3 7 21 और 3 नाम 27 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 है, इसको भी हटा देते हैं, तो ये आ गई कॉमन 179। 179 विल बी राइट आंसर। इसके फैक्टर होते तो वो भी देख लेते, और ये 17 ये संख्या ऑप्शन में दी हुई नहीं है, तो ऑप्शन इसका आंसर होगा ये, इसका HCF हो जाएगा। इससे ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको डिवाइड करने पर शेषफल दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची, 78 फीट ऊंची, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल बना देते हैं वीर को अपन, ये हो गया, अरे यार ये थोड़ा गलत हो गया, अपन देखो वैसे ही बना देते हैं ट्रायंगल यहाँ पे, ये नहीं सॉरी भैया, यहाँ पे क्या है कि आप एक चीज़ नोट करो, जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, आरंभिक स्थिति से 78 मीटर ऊंची, ये कोई 78 मीटर ऊंची है। मीनार को इस ढंग से देख बढ़ती है कि वह मीनार पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, ये यहाँ से इसको देखता है ना ये, तो ये जो कोण है ना ये 30 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। वह मीनार को आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की सीधी और रेखा में जाता है, वह इस तरह का बढ़ता है कि वह इसके इस छोर की ओर जा रहा है, यहाँ से ऐसे
इस डायरेक्शन में जा रहा है बंदा, तो उसकी अंतिम स्थिति से मीनार के शीर्ष का, तो वह किसी एक बिंदु पर रुक जाता है जो कि यहाँ पे है मान लो। तो इसका इससे जो उन्नयन कोण है ना वो 60 डिग्री है, ये वाला, वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये 60 डिग्री का कोण है, पूरा पूरा 60 डिग्री का कोण है। 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ना वो होती है ए, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा होती है टोटल √3a। यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये भुजा अगर 60 डिग्री के सामने ए हो गई, पहले त्रिभुज में अगर 30 के सामने ए है तो दूसरे पहले ही त्रिभुज में 60 के सामने √3 हो जाएगी। अब इसमें आ जाओ अपन यहाँ पे दूसरे त्रिभुज में, अगर 60 के सामने भुजा ए है तो 30 के सामने भुजा क्या होती है, a/√3, क्योंकि इसको √3 से गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा। अब ये है जो तो हो गई a/√3 और टोटल हो गई √3a। तो ये पूछ रहा है ये डिस्टेंस जो कि ये चली हुई डिस्टेंस कितनी है, तो √3a माइनस a/√3, ये है ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन लेंगे √3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 2a/√3, 2a/√3 ये डिस्टेंस। तो ए का मान क्या है 78, तो 2 इंटू 78/√3। अभी 78 क्या है 26×3 = 78। 3 को क्या करेंगे √3, इससे कट जाएगा तो ये √3 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, 26 दूना 52 √3। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, समानांतर रेखा पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मालगाड़ी की उसी दिशा में, जैसे कोई मालगाड़ी है ये, ठीक है, इसने इसकी डिस्टेंस दी रखी है, कितनी लंबी है 250 मीटर है और इसकी स्पीड कितनी है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके समानांतर यानी इसी दिशा में कोई मेल ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है किस स्पीड से जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसको पीछे छोड़ती है। कितनी समय मिनट में मेल मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देती है। पीछे कब छोड़ेगी, जब इसके इस कॉर्नर पे इसका अगला हिस्सा आएगा और ये इसको पूरा पार करती है। अगर ये बंदा होता भाई, अकेली सिंगल इंजन होता तो कम समय में पार करता है, यानी पूरी डिस्टेंस को, खुद की डिस्टेंस को और इसकी डिस्टेंस को, दोनों डिस्टेंसों को पार कर रही है। यानी 250 + 200 कितनी डिस्टेंस को पार कर रही है 450 के। तो यहाँ पे क्या है रिलेटिव स्पीड रूल लगेगी, तो दोनों एक सेम दिशा में जा रही हैं तो घट जाती हैं। 60 माइनस 33 कितनी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड 27, तो 27 किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम कर देते हैं 5/18 से गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9×3 = 27 और 9×2 = 18 और ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 450 15 इंटू ये ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 15 30 45 30 दूनी 60 मिनट, 60 मिनट नहीं 60 सेकंड, 60 सेकंड को हम क्या बोलेंगे 1 मिनट। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, tan a का मान क्या दिया है 3/4, ठीक है, tan a का मान 3/4 दिया है। तो हम देखते हैं कि 1/2 1/2 1/2 1 + cos a 1 + cos a अपॉन 1 माइनस cos a 1 नहीं इंटू में a 1 माइनस cos a अपॉन 1 +
साइन ए 1 माइनस साइन ए -1। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल, और ये इधर हो जाएगा -1 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब ये 1 माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए -1 और 1/2 प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए -1 प्लस 1/2। 10 स्क्वायर ए, अगर 10 ए का मान 3/4 है तो 10 स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 9/16, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 प्लस 9/16 -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ले लेंगे LCM 16। तो यहाँ 2 से तो ये 8 हो जाएगा, 2 8 16 प्लस 9 और ये -16, 9 और 8 17, 17 -16 यानी 1/16। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी लंबाई अगर लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, लंबाई है ना, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x प्लस 20 है। ठीक है, ये हो गई x प्लस 20 है। यदि वह प्लॉट पर 26.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाता है, बाड़ लगाएगा प्लॉट के चारों तरफ, यानी परिमाप निकलेगा। ये हो गया, इसके चारों तरफ बाड़ लगाएगा तो इसकी परिधि यानी परिमाप निकलेगा। तो उसकी लागत उसको 5300 रुपये है। किस दर से? 26.5 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो इसको बोल देंगे 26 दूना 52 यानी 53/2 इस दर से। तो ये इसकी परिमाप हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, ये जो परिमाप हो जाएगा, ये पूरा खर्चा लगा है इस दर से, इतना खर्चा लगाया। तो टोटल जो रुपए हैं उसमें दर का भाग देते हैं तो ये परिमाप आ जाता है। परिमाप है 2, लंबाई हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई 2x प्लस 20, कहाँ से? यहाँ से। अब ये 53 से कट जाएगा 100 बार, ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 200 बराबर 2, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 20, ये हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा x बराबर x का, यहाँ पे ये हो जाएगा 80, x का मान हो जाएगा 40। ठीक है, x का मान तो हो गया 40। अब ये पूछ रहा है प्लॉट की लंबाई क्या है, लंबाई ये यानी x प्लस 20 मतलब 40 प्लस 20 इक्वल्स टू 60। ऑप्शन डी राइट आंसर। हेलो फ्रेंड, ये हो गए आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं इसी तरह आपके लिए डेली प्रैक्टिस के लिए मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। और ये जो कि ट्रिक्सों से, अब आपको नई नई ट्रिक्सों से क्वेश्चन लाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल पे लाऊंगा, मतलब जैसे कि यूनिट डिजिट वाले और डिजिटल सम, तो सब तरीके के क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।